हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी तक लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है आपके, इनका नामकरण जो है दो तरीके से किया जाता है। पहला जो है वो है कॉमन नेम और दूसरा जो है आईपीएसी नेम। जो इनका कॉमन नेम होता है वो एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, हेलो एल्केन का जो कॉमन नेम है वो एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। जबकि जो आपका हेलो एरीन है इसमें देखो आर्थो मेटा पैरा और हेलो एरीन लिखा जाता है। ठीक है, जो आपका हेलो एरीन है इसमें कॉमन नेम में यूज किया जाता है आर्थो मेटा पैरा। ये आर्थो मेटा पैरा क्या है ये देखते हैं। ये देखिए आपका है क्या है, बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई ऋणात्मक समूह जुड़ा है, ये फिक्स हो गया। अब इस पोजीशन के सापेक्ष ये वाला पोजीशन जो होता है वो आर्थो होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वो मेटा होता है और ये वाला जो होता है पैरा होता है। अब इसी पे आपका हेलोजन जुड़ा होगा, उसी के सामने आपको लिखना रहेगा आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, फिर आपका जो हेलोजन है उसका फिर बेंजीन लिखेगा। ठीक है, चलिए आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। आईपीएसी नेम देखो, हेलो एल्केन तो खुद ही आईपीएसी नेम है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एल्किल क्या है, एल्किल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या। अगर एक कार्बन है तो मेथिल, दो कार्बन है तो एथिल, तीन कार्बन है तो प्रोपिल, पांच कार्बन है तो पेंटिल, छह कार्बन है तो हेक्सिल। इसी तरह से आपका होता जाएगा। ठीक है, हैलाइड क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड। आईपीएसी नाम पे आते हैं। आईपीएसी हेलो एल्केन तो खुद ही आईपीएसी नाम है। ठीक है, हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरह से लिखा जाएगा। एल्केन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक कार्बन है तो मेथेन, दो कार्बन है तो एथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। और जो हेलो एरीन का, हेलो एरीन भी आईपीएसी नेम है। ठीक है, यहाँ भी हेलो का मतलब वही है, एरीन की जगह बस क्या हो जाएगा, बेंजीन लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं CH3Cl का कॉमन नेम एल्किल हैलाइड के रूप में। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो हो जाएगा मेथ। क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक, आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम में देखिए एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, और क्लोरीन है ये प्रेफिक्स है तो इसको हेलो यानी पहले सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्लोरो। एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड तो है तो पहले मेथेन, क्लोरो मेथेन। ठीक है, आगे देखिए दूसरा CH3CH2Br। ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन दो कार्बन है एथिल, एथिल। ठीक है, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। आईपीएसी नेम इसको हेलो रूप में ब्रोमो। ठीक, दो कार्बन के लिए क्या होता है एक होता है तो इथेन, ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो आयोडीन से जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अगर देखो किसी भी कार्बन श्रृंखला में तीन या तीन से अधिक कार्बन है और वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं तो उनका कॉमन नेम जब लिखेंगे तो सबसे पहले यन लिखा जाता है। यन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी जो कार्बन है आपके सभी सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आयोडीन जिससे जुड़ा है जिस कार्बन से वो डायरेक्टली दो कार्बन से, मतलब एक सीधी श्रृंखला नहीं है। अब ऐसा कंडीशन आएगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा यन की जगह पे आइसो। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, आइसो। कॉमन नेम में आईपीएसी में नहीं। ठीक है, लिखिए आइसो। अब कितना कार्बन, एक दो तीन, तीन के लिए क्या होता है प्रोप, यानी आइसो प्रोपिल, एल्किल के रूप में लिखिए आइसो प्रोपिल। ठीक है, आयोडीन के लिए क्या होता है आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम में आप जानते हैं नंबरिंग की जाती है। ठीक, गणना किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, एक दो तीन, तीन कार्बन, दूसरे पे आयोडीन है तो सबसे पहले हेलो को लिखना है ना। अब नंबरिंग आ गया तो सबसे पहले टू को लिखिए, फिर आयोडो, टू आयोडो। ठीक, तीन कार्बन के लिए क्या होता है प्रो, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, टू आयोडो प्रोपेन। ठीक है, चलिए इस तरह इसमें भी देखिए आइसो वाला कंडीशन है। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है आपका क्लोरीन, सबसे पहले कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन आइसो तो लिखा ही जाएगा, आइसो कितना कार्बन, एक दो तीन चार, चार के लिए क्या होता है ब्यूट तो आइसो ब्यूटेन। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ओके, अब देखो आईपीएसी नाम पे आइए। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अब टू पे मेथिल, वन पे क्लोरो। मेथिल और क्लोरीन में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, दोनों प्रेफिक्स हैं। ठीक है, तब प्रेफिक्स जब दो आ जाएंगे, दो या दो से अधिक आएंगे तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, और देखो ये सी से है और ये एम से, तो सी पहले आता है तो सबसे पहले क्लोरीन लिख देगा क्लोरो। ठीक, टू पे क्या है मेथिल, टू मेथिल, क्लोरो टू मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन, एक दो तीन, तीन के लिए क्या था प्रोप, हो जाएगा प्रोपेन। ओके, कौन इसका देखो, इसका देखो क्या होगा, ये देखो 3 डिग्री है। ठीक है,
यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2-3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टर्सरी लिखा जाएगा, तृतीय टर्सरी, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक, ये हो जाएगा। इसमें देखो डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी या टर्सरी का यूज नहीं किया गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ा होता तो सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ऐसा लिखे ना, इसे सेकेंडरी प्रोपिल आयोडाइड लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन आएगा, 2 पे क्या है मेथिल है, 2 पे क्या है क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरीन आएगा, तो सबसे पहले 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मेथिल, ओके, 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए क्या होता है सोप, हो जाएगा प्रोपेन, ओके, इतना समझ में। चलो आगे इसका कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन से 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये वाला कार्बन देखो 4 कार्बन से, ठीक है। यहाँ पे नियो कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे देखो 2 ही कार्बन जुड़ा था, यहाँ पे 3 हो गए, 2 के लिए आइसो, 3 के लिए क्या होगा नियो, ठीक है। नियो लिखेंगे सबसे पहले, नियो। इतना कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है पेंटिल, पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। और किसी ने कहाँ से गिनती करेंगे, कहीं से जहाँ से, मतलब जहाँ से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक, 2 3, ठीक है, 3 कार्बन मिलने वाला है, ठीक है। 2 पे देखो 2 मेथिल है, 1 पे क्या है ब्रोमीन, ठीक है। 5 पे सी नहीं, बी पहले आएगा तो ब्रोमीन को पहले, ठीक है, ब्रोमो, ठीक है, डैश 2 कामा 2 डैश डाई मेथिल, ठीक है, मेथिल। अब कितना कार्बन है 3 ना, 3 के लिए क्या होता है प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, ओके, प्रोपेन हो गया, ठीक है। चलिए आ गया, यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा समूह आपका, ये है विनाइल समूह, ठीक है, CH2CH, ठीक है। इन दोनों कार्बन क्या है sp2 संग्रहित है ना, इसलिए क्या है विनाइल, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जब लिखेंगे तो सबसे पहले विनाइल, विनाइल क्लोराइड, ठीक, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। आरपीसी नेम, आरपीसी नेम 2 कार्बन है, ठीक है। पहले सबसे पहले हेलो, यानी यहाँ पे क्या है क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ होता है, ठीक है, एथ। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है इन, तो एथीन हो गया, ठीक, 2 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन, ठीक। चलिए इसमें देखिए ये कौन सा समूह है आपका एलाइल समूह है। यहाँ पे देखो ये देखो sp3 से जुड़ा है, sp3 वाला sp2 से जुड़ा है, ठीक है। ये क्या है एलाइल, क्लासिफिकेशन में ये डिटेल में बताएं, ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको देखिए, ठीक। चलो एलाइल, एलाइल हो गया, ठीक है। कॉमन नेम में यूज करेंगे केवल एलाइल ब्रोमाइड। आरपीसी नेम लिखिए, चलिए आरपीसी नेम कैसे लिखा जाएगा, आरपीसी नेम देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाएगी, इसको नहीं, यानी ऐसी गिनती करनी है आपको कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, ठीक है। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे आता है, यहाँ से करेंगे तो पहले पे मिल जा रहा है, तो इधर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 पे क्या है ब्रोमीन है, तो सबसे पहले 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गया, ठीक। अब कितना कार्बन है 3, 3 के लिए क्या होता है प्रोप होता है, ओके, प्रोप लिख दिए। 1 पे क्या है डबल बॉन्ड यानी प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन 1 लिखो या ना लिखो वो आपके मर्जी, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, इसका रूल नहीं है लेकिन है कॉमन नेम, ठीक है, क्लोरो, क्लोरो एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन। यहाँ पे देखो एसिटिलीन से बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, एसिटिलीन से बना है, तो इसलिए इसका नाम क्या है क्लोरो एसिटिलीन, ठीक है। आरपीसी नाम लिखिए, आरपीसी नाम 1 2, 2 कार्बन है, 1 पे क्या जुड़ा है क्लोरो, तो सबसे पहले क्लोरो को लिखो, क्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ होता है, ठीक है, एथ लिख दिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, इथाइन, ठीक, ये हो गया। अगर चलिए कुछ हेलोइनों का आरपीसी नेम और कॉमन नेम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका है देखो बेंजीन है, इससे क्या जुड़ा है एक क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम आर्थो मेटा पैरा हेलोइन, इस रूप में लिखा जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही आपका हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे आर्थो और मेटा पैरा इनका कुछ लेना देना नहीं है, सीधे सीधे जो आपका आरपीसी नेम बन रहा है वही कॉमन नेम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन नेम देखो क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ठीक, ये क्लोरीन और ये बेंजीन रिंग है, तो हो जाएगा क्या क्लोरो बेंजीन, ओके। आरपीसी नेम भी यही, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसका देखो कॉमन नेम कैसे, यहाँ पे देखो एक मेथिल जुड़ा है, अगर बेंजीन रिंग से आपका मेथिल जुड़ जाता है तो टालुइन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर इसको फिक्स मान लेते ये मेन क्रियात्मक समूह मान लेते तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा पोजीशन आर्थो, जस्ट बगल है, ठीक है, तो आर्थो ब्रोमो टालु ये हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा है तो वो टालुइन होता है, ठीक है। तो देखो इसको मेन क्रियात्मक समूह मान ले तो ये कौन सा पोजीशन आर्थो, आर्थो पे क्या जुड़ा है ब्रोमीन, तो आर्थो ब्रोमो टालुइन, आर्थो का यूज हो गया ना, इसी तरह से करना, ठीक है।
आरपीसी नेम लिखिए। आरपीसी नेम में क्या होगा, सबसे पहले हेलो यानी ब्रोमो, ब्रोमो। अब देखो इसके लिए क्या होता है, अगर मान ले, देखो इसको 1 मान ले, इसको 2, ठीक है। इसको अगर 1 मान ले तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंजीन। 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन। चलिए इसका देखते हैं क्या होगा, ठीक है। कॉमन नेम होगा, वो होगा बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, ओके। आरपीसी नेम देखो, जब बेंजीन रिंग से आपका एक हाइड्रोजन निकलता है तो बन जाता है फेनिल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फेनिल। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी क्या बाद में आता है सी से ना, इसीलिए सबसे पहले फेनिल, एक क्रियात्मक समूह ये है, एक ये, ठीक है। तो फेनिल क्लोरो, अब एक कार्बन की ओर बच रहा है, क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। इसका देख लो, इसको मान लो फिक्स, ये मेन क्रियात्मक समूह, तो इसके साथ देखिए क्या हो जाएगा, आर्थो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन देखो, आर्थो डाई, 2 ब्रोमीन है ना, तो डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक। क्या हो जाएगा, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ये हो जाएगा इसका आरपीसी नाम, अरे कॉमन है, ठीक है। आरपीसी नाम क्या होगा, 1 2, ये देखो 1 और ये 2, 1 2 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, एकदम इजी है। इसी तरह से इसका आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो कॉमन नेम बता देंगे, कॉमन नेम क्या होगा, देखो इसको फिक्स मान लो कि आर्थो ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। आरपीसी नेम क्या होगा, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन लिखिएगा, ठीक है, ओके।